अहोई अष्टमी व्रत के पूजन की विधि और कथा। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दीपावली होती है वही आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। बच्चों की मां दिन भर व्रत रखे, सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए, उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए। यह छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर पृथ्वी को पवित्र करके चौंक पोर कर एक लोटा जल भर के एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे स्याहू कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना लें। एक कटोरी में डलवा तथा रुपये का बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू माँ के पाँव छूकर उन्हें दे दें आदरपूर्वक। इसके बाद तारे को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार और जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से फल की प्राप्ति होती है। अहोई का उद्यापन। जिस स्त्री का बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाल में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रख कर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक तियल, साड़ी, ब्लाउज, उस पर सामर्थ्यानुसार रुपये रखकर थाली को चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पाँव लगाकर वह सभी सामान सासू जी को दे दें। तियल या रुपये सासू जी को अपने पास रख लें और हलवा पूरी का बायना बांट दें। अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया था, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता बहुत सवेरे उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार की बेटी की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख को बांधा हुआ है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उनको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, मुझे उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन सिर में जुएं पड़ गई हैं, तो सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस प्रकार स्याहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर से बहुत जुएं निकाली हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली क्यों, क्या बात है? तब वह बोली मुझे वचन दे तो बताऊं। स्याहू माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया।
मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तो जाकर उजमन करियो, 7 ओहुई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा वहाँ 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 ओहुई बनाई, 7 उजमन किए और कढ़ाई की। स्याहू माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली है, उसी प्रकार हमारी खोलियो। कहने वाले और सुनने वालों की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। बोलो ओहुई माता की जय।